बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप नंबर 5। इसमें हमें ये बता रही है कि जब इक्वेशन इस फॉर्म में मौजूद हो, यानी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। सो इसमें हम जो है उन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जब हम पहले ये देखेंगे कि उसकी जो कुछ कांस्टेंट टर्म है नहीं ए बी सी और डी, जिनमें हम एनी टू कांस्टेंट टर्म आपस में ऐड करेंगे। सो उसका जो सम का जो वैल्यू है वो दूसरी कांस्टेंट की सम के बराबर आ जाए तो फिर हम उन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि इस तरीके पर हम इस इक्वेशन को किस तरह हल करेंगे। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो ए की वैल्यू है -3, बी की 9, सी की 5 और डी की -7 और के की वैल्यू है वो 385 है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ए और बी को जब ऐड करेंगे सो उसकी वैल्यू जो होगी वो सी प्लस डी की एडिशन के बराबर होगी। सो अगर हम यहाँ पर 3 और 9 को ऐड करेंगे, यहाँ पर हम रफ में लिखेंगे -3 + 9 और यहाँ पर 5 और -7 को ऐड करेंगे। सो 9 से 3 को निकाले सो यहाँ पर 6 रह जाएगा, यहाँ पर 7 से 5 को निकाले सो यहाँ पर -2। सो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सो हम इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि सो हम 9 को 7 के साथ, इस तरह 9 7 के साथ और 5 को 3 के साथ, सो उसकी जो वैल्यू होगी 9 - 7 2, 5 - 3 2। सो ये आपस में दोनों बराबर आते हैं। सो हम इसको रीअरेंज करेंगे x -3 के साथ, किसके साथ लिखेगी -3 जो है उसके साथ हमने 5 को, सो 3 वाले टर्म के साथ लिखेगी x + 5 और 9 वाले के साथ लिखेगी x - 7 = 385। ये आपस में मल्टीप्लाई हुई है। सो इसकी ऑर्डर को चेंज करने से इसका इस पर क्यों कुछ भी असर नहीं पड़ता। सो ये कोई मसला नहीं है। अब हम इस तरह करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में। सो यहाँ पर देखिए x × x उससे x², x × 5 तो यहाँ पर 5x आ जाएगा। अब 3 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो -3 × x -3x और प्लस माइनस माइनस सो 3 5 15। अब इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो x × x x², x × -7 सो -7x। अब 9 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 9 × x 9x और प्लस माइनस माइनस 9 7 63 = 385। अब वो इस तरह करेगी कि x² को अपनी जगह पर लिखेगी, 5 से 3 को माइनस करेगी सो उससे 2x रह जाएगा और यहाँ पर -15। अब x² अपनी जगह पर, 9x से 7 को सब्ट्रैक्ट करेगी सो उससे +2x आ जाएगा और यहाँ पर -63 = 385। अब देखिए ये वैल्यू और ये जो टर्म है x² + 2x और यहाँ पर भी है x² + 2x। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और हम यहाँ पर लेट सपोज लेंगे x² + 2x हो, इसको हम y के बराबर करेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे y -15, यहाँ इसकी जगह पर भी लिखेगी y -63 = 385। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो y × y y², y × 63 सो -63y। अब 15 को भी मल्टीप्लाई करेगी दोनों के साथ सो इस तरह हमने इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
सो -15 मल्टीप्लाई वाई -15y, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई 63, सो उससे आ जाएगा 945 इजिकल टू 385। अब यहाँ पर रह जाएगा वाई स्क्वायर, 63 और 15 को आपस में ऐड करेगी, सो 538 हो जाएगा, और 167 हो जाएगा वाई, प्लस 945। सो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा इजिकल टू 385। अब इस तरह करेगी कि वाई स्क्वायर -78y प्लस 945, इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, सो यहाँ पर 385 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इस तरह करेगी कि वाई स्क्वायर -78y 945 से 385 को माइनस करेगी, सो उससे हमारे पास आ जाएगा 560 इजिकल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, सो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, सो प्रोडक्ट में हमारे पास आता है 560 वाई स्क्वायर। अब हम दो नंबर मालूम करेगी, जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेगी 560 आ जाए, और ऐड करेगी तो उससे हमारे पास 78 आ जाएगी। सो हमारे पास -70 -8y, -70 -8 को जब हम आपस में ऐड करेंगे, सो उससे हमारे पास 78 आ जाएगा, और जब हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो उससे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 70 मल्टीप्लाई 8, सो उससे हमारे पास 560 आ जाएगा। सो हम इस तरह लिखेगी वाई स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लिखेगी -70y -8y प्लस 560 को अपनी जगह पर लिखेगी इजिकल टू 0। अब ये हमारे पास दो जोड़े हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास जो है y को कॉमन लेगी, और यहाँ पर एक y रह गया, यहाँ पर 70, यहाँ पर हमारे पास -8 कॉमन हो गया, सो यहाँ पर y आ गया, और यहाँ पर क्योंकि माइनस वाला टर्म जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस में, यहाँ पर भी 70 आ जाएगा इजिकल टू 0। अभी दो टर्म आपस में एक दूसरे से के बराबर है, एक जैसे है, सो इसको हम कॉमन लेंगे, सो y -7 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर y -8 रह जाएगा इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर हमारे पास आएगा y -70 इजिकल टू 0, और y -8 इजिकल टू 0। यहाँ पर हम y को फाइंड करना चाहते हैं, सो हम 70 को ख़त्म करेंगे, सो उसके लिए हम करेंगे 70 को बोथ साइड पर ऐड करेंगे, 0 + 70, तो ये हमारे पास जो है एक जैसे है कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर 70 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर भी करेंगे y -8, सो 8 को हम ख़त्म करेंगे, सो उसके साथ हम ऐड करेंगे 8 को बोथ साइड, सो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर रह जाएगा y इजिकल टू 8। सो हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई। अच्छा, हम अब इसको y की जो वैल्यू को हमने फाइंड की है, दो वैल्यू को, एक 70 है एक 1 है, जो हम सो हम दोनों के लिए इंडिविजुअल हम x की वैल्यू वही फाइंड करेंगे। सो पहले हम y इजिकल टू 70 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, सो इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x इजिकल टू y। सो हम यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, सो x स्क्वायर प्लस 2x इजिकल टू y की जगह पर हम लिखेंगे 70। अब 70 को यहाँ इस तरफ शिफ्ट करेगी, सो ये हो जाएगा -70 इजिकल टू, यहाँ पर 0 रहेगा। अब इसको हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी हल कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर के ज़रिए भी हल कर सकते हैं, और बाय फार्मूला भी हम इसे हल कर सकते हैं। सो हमारे पास जो आसान तरीका है वो है बाय फार्मूला। सो हम ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, इस दोनों इक्वेशन को हम आपस में क्या करेगी, कंपेयर करेगी, इक्वेशन नंबर स्टेरिक और डबल स्टेरिक को हम आपस में कंपेयर करेंगे। सो इससे हमारे पास जो a की वैल्यू है, a की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो है 1, b की जो वैल्यू है यहाँ पर 2, और c की जो वैल्यू है यहाँ पर -70। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है x इजिकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, सो x इजिकल टू
माइनस बी की जगह पर होगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पर हमने की 2 स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर। ए की जो वैल्यू है वो है 1 और सी की वैल्यू है वो है -70 डिवाइड बाई 2 और 1 ए की जगह है 1। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 जा 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4 470 4 7 जा 28 0 लेके गए इसके साथ डिवाइड बाई 2 1 जा 2। यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब इसको हम आपस में ऐड करते हैं सो इससे हमारे पास 284। चूँकि ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है सो हम इसमें एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 71 सो 4 1 जा 4 4 7 जा 28। इससे वापस वही नंबर आएगा -2 प्लस माइनस, अब भी स्क्वायर रूट जो है ये दोनों नंबर पर है, 4 पर भी है और 71 पर। सो हम इसको 4 पर अलग लिखिए और 71 पर अलग डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर लिखिए x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये जो है 2 की स्क्वायर है सो ये एक के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर लिखिए 71 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हमारे पास जगह है -2 प्लस -2 अंडर रूट 71 डिवाइड बाई 2। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू इन दोनों में जो है 2 कॉमन है सो हम इसमें 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 को हमने कॉमन लिया सो यहाँ पर रह गया -1 प्लस -2 जो है ये कॉमन हो गया है सो यहाँ पर रह गया 71 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 ऊपर भी है नीचे भी है सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर रह जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। सो हमारे पास x की दो वैल्यू यहाँ पर आ गई क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब वो हम जो है इस तरह करेगी कि हम y की जो दूसरी वैल्यू है 8 तो उसको भी हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और उसके लिए हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर हम इसे पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y की जगह पर हम लिखेंगे 8। अब 8 को यहाँ पर शिफ्ट करें सो यहाँ पर रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हल करें या फिर फैक्टराइज करेंगे। सो हम इसको फैक्टराइज के ज़रिए हल कर सकते हैं क्योंकि हम अगर यहाँ पर देखिए तो -8 मल्टीप्लाई 1 -8 एक्स स्क्वायर और सम सो 4 2 जा सो माइनस 4x -2x 4 से 2 को माइनस करेगी तो उससे वापस 2 हो जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेगी सो प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस है सो यहाँ इसके साथ माइनस है सो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। सो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 4x -2x। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x -2x -8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो है कॉमन वो है x सो यहाँ पर x प्लस 4 रह जाएगा, यहाँ पर -2 कॉमन है सो यहाँ पर x प्लस 4 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 4 जो है कॉमन है सो हम x प्लस 4 को कॉमन लेगी, यहाँ पर x रह गया यहाँ पर -2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे सो x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। सो 4 को हम ख़त्म करना चाहते हैं सो 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड पर सो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x इक्वल टू -4। अब यहाँ पर जो है 2 को ऐड करेंगे बोथ साइड तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 2। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सीट होगी वो होगी -4 2 और एक होगी -1 माइनस अंडर रूट 71 और दूसरी होगी -1 प्लस अंडर रूट 71। सो यह है हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।